नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी के टाइम में सबसे बड़ा स्कीम चल रहा है और अभी धनतेरस का टाइम है और ख़रीदारी के लिए सबसे ज़्यादा लोग मार्केट में जाते हैं और इस तरह से स्कीम ऑनलाइन सबसे ज़्यादा स्कीम इस पे चल रहा है और किस तरह से धोखाधड़ी किया जा रहा है लोगों के साथ और किस तरह से लोगों को जाल में फँसाया जा रहा है, हम सारी बात आपको बताएँगे। बचने का रास्ता क्या है वो भी हम बताएँगे। लेकिन आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे तक शेयर करें। देखिए, हो क्या रहा है अभी के टाइम में, चाहे तो वो पढ़े लिखे लोग हों या फिर अनपढ़ लोग हों, सभी तरह के लोग इस जाल में फंस जा रहे हैं। अभी बहुत बड़ा स्कैम हुआ, आप जानते होंगे, ललन टॉप के एक पत्रकार हैं, उनके साथ स्कैम हो गया। एक महिला थी, उसके साथ जर्नलिस्ट है, उसके साथ स्कैम हो गया। और ये स्कीम हो कैसे रहा है और लोग इसके में पड़ कैसे जा रहे हैं और धोखे में लोग कैसे हो जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये बन रहा है कि लोगों को, चाहे तो लोगों का मोबाइल हैक कर लिया जा रहा है, यही या नहीं तो डिजिटल अरेस्ट उनको कर लिया जा रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में मैं पहले भी, पीछे भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और डिजिटल अरेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो आज का जो स्कीम है वो नया स्कीम इस तरह से हो रहा है कि लोगों के पास न तो ओटीपी आती है, न तो उनसे ओटीपी पूछा जाता है, इस तरह की बात नहीं है। ये पुरानी बात हो गई कि लोग ओटीपी पूछते थे और पूछने के बाद उनके अकाउंट को खाली करते थे। लेकिन अभी डिजिटल अरेस्ट इस तरह से हो रहा है कि उनको लाइव जो है रखा जाता है और वीडियो कॉल पे काफ़ी देर तक उनको रखते हैं और वीडियो ही कॉल पे सारा काम कर लेते हैं। उनके फ़ोन को हैक कर लेते हैं और हैक करने के बाद उनके अकाउंट से सारे पैसे को उड़ा लेते हैं। और दूसरा स्कैम जो हो रहा है वो व्हाट्सएप को लेके हो रहा है। व्हाट्सएप या फेसबुक उनका हैक कर लिया जा रहा है और हैक करने के बाद उनसे, चाहे तो उनके रिश्तेदारों में हो या फिर उनके करीबी हो या फ्रेंड हो, उनको मैसेज दिया जाता है, भेजा जाता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, आप हमारे अकाउंट पे इतना पैसा डाल दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैसेज वो करते हैं। तो वैसे मैसेज में कुछ लोग जो नहीं समझ पाते हैं या जल्द जो है घबराहट में पैसे को भेज देते हैं, तो वैसे में उनके साथ स्कैम होता है। तो इस तरह का सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसका बचने का रास्ता क्या है? तो एक बात और थी जो हम बता दें कि किसानों के साथ भी स्कैम हो रहा है। उनके पास भी कई कॉल आते हैं और कॉल में उन्हें बताया जाता है कि आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा आता है वो पैसा अगली मर्तबा से रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पैसा आता रहे तो आप केवाईसी कर लें। केवाईसी के नाम पे किसानों से ओटीपी मांग ली जाती है और उसके बाद उनका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। तो इस तरह का स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर आपको कहीं भी इस तरह का कॉल अगर आता है या फिर लोग को आप समझ में आता है कि हमारा मोबाइल हो चुका है, तो सबसे पहले आप जो भी हैक होता है, चाहे तो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, तो तुरंत आप उसे लॉग आउट कर दें। लेकिन अगर लॉग आउट होने के बाद भी अगर आप लोगों के पास किसी तरह का मैसेज मिलता है कि वो अभी भी हैक है या फिर लॉग आउट होने के बाद उसने पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो आपका बचने का रास्ता जो है यही है कि लॉग आउट करें। लेकिन अगर पासवर्ड चेंज कर दिया है तब काफ़ी मुश्किल है, फिर तुरंत आप पुलिस के पास कंप्लेन करें, तो कंप्लेन करने के बाद शायद आप बच सकते हैं। तो काफ़ी जो है इस पे फ्रॉड चल रहा है और लोग जो है काफ़ी धोखे में पड़ रहे हैं। अभी धनतेरस को लेके खरीदारी चलती है और ख़रीदारी में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि आपको छूट की लालच दी जा रही है कि 50%, 70%, 80% तक जो है आपको छूट दी जाती है खरीदारी के लिए। लेकिन लोग करते क्या हैं कि जिस लिंक को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, वैसे लिंक पर क्लिक कर देते हैं और उस लिंक से वो खरीदारी करने के लिए जाते हैं। जबकि उनका ऑर्डर भी हो जाता है, ऑर्डर में भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उनसे बोला जाता है कि कैश पेमेंट नहीं करके आप जो है यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जब आप जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो गया या ये चीज़ जो है नहीं थी। तो या फिर आप कस्टमर को फ़ोन करेंगे तो कस्टमर के पास भी फ़ोन नहीं होगा, या फिर अगर रियली आप कहीं से अगर बुक कर रहे हैं या फिर अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, तब आपको समझ में आता है कि ये सही है या गलत है। तो इस तरह का बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम चल रहा है। हम आप लोग से बस यही कहेंगे कि आप लोग को अगर बचना है तो इस तरह का कोई भी कॉल आए तो आप सबसे पहले लालच और धोखे में ना पड़ें। लालच और धोखे में ही पड़ के लोग अपना अकाउंट खो रहे हैं और लोग अपने पैसे को गंवा रहे हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि इस तरह का जब भी कॉल आए तो आप इन लोगों पर विश्वास नहीं करें। कई लोगों का ये
शिकायत है कि पुलिस की वर्दी में लोग आ जाते हैं वीडियो कॉल में और वो अपने आप को पुलिस वाला बताते हैं, सीबीआई का वो जो है इंस्पेक्टर बताते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायत है। लेकिन कभी भी इस तरह का फ़ोन आए तो आप बस ये समझ लें कि इस तरह के 2 नंबर लोग ही फ़ोन करते हैं, वरना पुलिस आपको इस तरह से फ़ोन नहीं करने वाली है। पुलिस अगर फ़ोन करती भी है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा होगा तो आपके पास कॉल ना हो के पुलिस खुद आ जाएगी, खुद मिल लेगी। लेकिन आप इस तरह के धोखे में ना पड़ें और किसी तरह के डर को पैदा ना करें। आप कोशिश करें, कोई आदमी इस तरह की हरकत करता है तो आप उससे जानने की कोशिश करें और उससे जो है बिल्कुल बात ना करें, फ़ोन को तुरंत कट करें। यही एक सॉल्यूशन है जिससे आप बच सकते हैं, वरना आपका भी अकाउंट खाली हो सकता है। और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे तक वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे कि दूसरे लोग भी इस चीज़ से बच सकें।